दोस्तों गुड आफ्टरनून। सीक्वेंस एंड सीरीज के ये टॉपिक्स में हम एक एक सवाल बता रहे हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आप सबों का समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आप सबों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए कि क्वेश्चन हम टाइम बचाने के लिए लिख रखे हैं। बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है इस चैप्टर में कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसर्ट 5 नंबर्स कहां पर, बिटवीन 8 एंड 26। तो देखिए 8 और 26 के बीच में 5 नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि वो नंबर्स अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो वो नंबर को हम A1, A2, A3, A4, A5 हमने मान रखा है। ओके, तो अब देखिए फिर क्या कहता है नेक्स्ट में, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस 8 और 26 के बीच में 5 नंबर रखने के बाद ये जो सीक्वेंस मिलता है वो किस में होता है, एपी में। ये क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ये एपी में है। ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। क्लियर यहां तक। देखिए यहां से एक चीज हम जान सकते हैं, A1 A2 तो हम अपने मन से मान रखा है। इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब ए सीक्वेंस एपी में है तो हम कह सकते हैं कि ये 26 जो होगा, 26 इजकल टू ये 7वां टर्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th टर्म आएगा, ये 7। तो A7 का वैल्यू अगर जनरल टर्म से हम देखें तो लिखते क्या है, A प्लस n माइनस 1, n के जगह 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, देखिए 8 है। ए के जगह क्या है, 8 है। तो ए के जगह हम यहाँ 8 पुट करेंगे, ये 7 में 1 6d होगा। ये इधर आके घट जाएगा, 26 में 8 घटेगा तो 18 आएगा, और ये 6 डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से इस इक्वेशन से हमारा d का वैल्यू निकल गया 3। यहां तक कंफर्म। अगर ये d का मान निकल गया तो देखिए यहां अब जो है सो a हमको पता है, यहां से ये a है ना। ये चूंकि हमको पता है फर्स्ट टर्म, यहां से a का वैल्यू जो है यहां कितना दिया हुआ है, a बराबर है 8। ये गिवन है यहां से, इससे। तो अब आप देखोगे कि हमको A1 निकालना है, क्योंकि यही सब वैल्यू हमको निकालना है, A1 A2 A3 ये सब निकालना है। तो दोस्तों A1 बराबर देखिए यहां से क्या आएगा, सेकेंड टर्म आएगा। तो कोई भी सीक्वेंस अब एपी में होता है उसका सेकेंड टर्म क्या होता है, कैसे चलता है, a प्लस सेकेंड टर्म। अगर A2 हम निकालें तो a प्लस n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 2 में 1 1 1 इंटू डी, मतलब 1 a प्लस डी। इसी टाइप से एपी का सीक्वेंस जो है सो ऐसा ही चलता है ना। कैसे चलता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी टाइप से चलता है। हम इसी का यूज करेंगे। A1 जो है यहाँ सेकेंड टर्म है, A2 सेकेंड टर्म। A2 के जगह यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस डी। ओके, अब इसका वैल्यू जो आ गया, दिस इज इक्वल टू A1 बराबर a के जगह कितना था 8, और यहां से d का वैल्यू निकल गया 3। तो देखिए इसका वैल्यू आ गया 11। उसी तरह से अब A2 इसको हम निकालेंगे। A2 का मान कितना आएगा, क्योंकि यहां देखिए 1 2 3 ये थर्ड टर्म है, A3। तो इसका वैल्यू आएगा a प्लस 2d। तो इसका मतलब 8 प्लस 2 गुने 3, मतलब ये 3 दूना 6 8 14 है ना। उसी तरह से फिर A3 निकाल लो। ये क्या कैवा टर्म आएगा, 1 2 3 4। A3 कितना आएगा, शुरू से फोर्थ टर्म आएगा, मतलब A4 आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1, मतलब 3d। तो मतलब 8 प्लस a के जगह 8 है, 3 इंटू डी का वैल्यू 3 निकला है। यहां से d का वैल्यू 3 निकला है। ये देखिए 3 3 9 और 8, ये 17 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम A4 भी निकाल लेंगे और A5 भी निकाल लेंगे। इस टाइप से निकाल लेंगे आप, है ना। तो ये जो हम माने थे A1 A2 A3 A4 A5, ये सब सारा वैल्यू यहां से क्या हो गया, ये निकल गया। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। तो इसके बीच में ये सब नंबर्स हम मान रखे थे, इसका वैल्यू यहां से निकल गया। यहां तक कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इसी ऐसा जब भी सवाल आए कि ये अर्थमेटिक मीन का सवाल है, अर्थमेटिक मीन
से ही ये क्वेश्चन, हमेशा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर एक क्वेश्चन बना लोगे, इसका प्रोसेस जान जाओगे, तो हमारे ख्याल से ये सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा इस टाइप का। क्या करना है, जो भी दो नंबर के बीच में कोई भी नंबर इंसर्ट करना है तो वो दो नंबर को रख दो, उसके बीच में जितना नंबर हमको डालना है वहां A1 A2 करके 10 20 जितना डालना है डाल दो। ये लास्ट वाला टर्म यहां से गिन लेना है कि लास्ट वाला टर्म बराबर ये लास्ट टर्म में कैमा टर्म जा रहा है। यहां से फॉर्मूला, जैसे यहां पर 7th टर्म है तो ये 7 का वैल्यू a प्लस n माइनस वन, एन की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी है, इसको बैठा देंगे, यहां से d निकल जाएगा। तो a और d जहां मिल गया तो सीक्वेंस का हर एक टर्म मिल जाएगा। तो यहां से अब a1 निकल जाएगा तो ये 2nd टर्म है, a2 निकल जाएगा, ये 3rd टर्म है, ये 4th टर्म है, ये 5th टर्म है, ये 6th टर्म है। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से हम इसको निकाल लेंगे। ओके, दोस्तों ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां हम टाइम बचाने के लिए इतना लिख के रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, लिख के an प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहां तक ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ये कह रहा है दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। यहां हम मान लेते हैं कि लेट a बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b का अर्थमेटिक मीन क्या है, ये है। तो चूंकि अर्थमेटिक मीन जो होता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर a और b के बीच में a अर्थमेटिक मीन है, इसका मतलब ये तीनों किस में आएगा, AP में आएगा। तो ये 2nd टर्म a माइनस ए बराबर होगा ये 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म b माइनस ए। ये a इधर आके जुटेगा तो 2a, और ये b है और ये इधर आके जुट जाएगा। तो a बराबर क्या आएगा, b प्लस ए लिखो चाहे a प्लस b बट्टा ये 2 भाग लग जाएगा, लगेगा ना। तो a अर्थमेटिक मीन है ab का, तो a बराबर जो वैल्यू आता है यहां से a प्लस b बाय 2 आता है। यहां से इसको ध्यान रखोगे। ओके, अब यहां से क्या बात आती है कि अगर a बराबर a प्लस बी बाय 2 आ गया और a अर्थमेटिक मीन है किसका, a भी है a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन, और ये भी जो है सो अर्थमेटिक मीन है, ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन है किसका, a एंड b का। ये a का वैल्यू इसका मतलब इतना दिया हुआ है, इसको ध्यान रखोगे। तो a के जगह इसको बैठा देना है, इस a के जगह इसको हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। a बराबर इतना आ गया, an प्लस बी एन, an माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, और इधर a प्लस बी बाय 2 है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2an इससे गुना होगा तो 2bn, और ये यहाँ गुना हो जाएगा तो an माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन और a प्लस बी, ये ज्यों का त्यों उतरेगा। यहां पर देखो ये इससे जब गुना करेंगे तो an माइनस वन है, इंटू जब a करेंगे इसके साथ तो यहां बेस सेम है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है। तो बेस सेम में क्या होता है, पावर जुड़ता है, तो n माइनस वन प्लस वन, तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, पावर an आ गया, माइनस प्लस 1 कट के। तो इसको गुना करने से इसका an आ गया, तो इसी तरह से इसको इससे गुना करेंगे तो a b n माइनस वन आ जाएगा इसके साथ। b से इसको गुना करेंगे तो an माइनस वन इंटू बी आ जाएगा, और bn माइनस वन इंटू बी बेस सेम है, पावर जुटेगा तो फिर bn आ जाएगा। तो ये क्रिया समझ में आ गई। अब देखो यहां तक जब क्लियर आ गया तो अब ये देखो 2an में एक an इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक an बचेगा। उसी प्रकार से यहां पर ये 2bn में एक bn इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक bn बचेगा, और इधर a bn माइनस वन और प्लस an माइनस वन b ये बच जाएगा। ध्यान से देखना, यहां तक क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे, इस an में ये जो an माइनस वन पावर एकदम नियरेस्ट वाला, जैसे an है तो इसका एक कम an माइनस वन यहां पर मिल रहा है, जो कॉमन लेने में सुविधा होगी तो इस टर्म को हम इधर ले जाएं। तो यहां देखिए an माइनस वन इंटू बी किए, और इधर क्या बच गया RHS में a bn माइनस वन, और यहां जो bn था प्लस में उसको उधर ले गए RHS में, तो ये माइनस bn आ गया। अब यहां से देखिए an है, यहाँ an माइनस वन, मतलब अगर a का पावर 4 है और a का पावर 3 है तो छोटा वाला कॉमन आएगा, a का पावर 3,
तो उसी प्रकार से n है n-1 है तो छोटा वाला टर्म n-1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर n-1 निकला तो a को बचेगा यहाँ, क्योंकि फिर बेस सेम पावर जुटेगा तो n-1 और +1 तो an हो जाएगा, तो यहाँ a बच गया और ये n-1 कॉमन चला गया तो यहाँ b बच गया। सिमिलरली bn-1 में bn कॉमन यहाँ पर है तो छोटा वाला पावर bn-1 कॉमन आ गया तो a बचा यहाँ, और यहाँ से n-1 चला गया तो इसका मतलब a को b यहाँ बच गया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर bn आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। a माइनस b दोनों तरफ से कैंसल आउट हो गया, ओके। अब यहाँ बच गया an-1 और इजिकल टू यहाँ बच गया bn-1। अब यहीं से जो है सो थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, क्योंकि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान निकालना है। इसको हम यहां पर नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, an-1 है बट्टे bn-1 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेगा तो फिर यहाँ 1 से ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा bn-1 आ जाएगा। अब देखना a बाय b ये पावर जब सेम है तो पावर को हम कॉमन लेंगे तो a बाय b का होल पावर n-1 लिख सकते हैं। अब यही बराबर यहाँ पर ये 1 है इजिकल टू में, लेकिन अब यहां से n का वैल्यू फाइंड कैसे होगा दोस्तों, तो यही थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना, यही सोचना, इस क्वेश्चन में यही सोचना और ज्यादा कुछ नहीं था। सोचना क्या कि ये 1 यहां पर नहीं लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे a बाय b, बेस में जो है a बाय b इसी का पावर लिख देंगे और यहां पावर 0 कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 करने से a बाय b का पावर 0 मतलब इसका वैल्यू एक्चुअल में है कितना 1, यही वैल्यू है इसका, इसलिए पावर हम यहां पर क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब देखिए यहां से कि अगर बेस सेम हो गया, ये बेस यहां सेम हो गया, a बाय b यहां भी है और a बाय b यहां है, पावर इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों LHS और RHS इक्वल कब होगा जब बेस सेम है, इसका मतलब पावर सेम होगा तभी, इसका मतलब हो गया n-1 किसके बराबर होगा 0 के बराबर, मतलब ये दोनों तभी इक्वल होगा, ऐसा संभव है जब n-1 किसके बराबर होगा, इसका पावर के बराबर, घात के बराबर। दिस इंप्लाइज यहां से n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये उधर जाके -1 +1 हो जाएगा, तो देखिए यही जो वैल्यू निकला n का निकला, यही आंसर होगा मेरा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग यहां ज्यादा लगाना है, इस चीज को आप नोट करोगे और यहां प्रैक्टिस करोगे इसको समझने का, ओके दोस्तों। क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है, पावर को कैसे कॉमन लें, कैसे क्या करें, ये सब सारी चीजों को इसमें बताया गया है। आप अच्छे से इसको लिखो, समझो, देखो और कॉपी में उतारने के बाद अपने से इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करो 1-2 बार। अगर एक एक सवाल हम बनाते चल रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक सवाल आप भी बनाओगे तो हमको लगता है कि मैथ्स आपको इजी लगेगा और आपसे न्यूमेरिकल सारे बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ें और आगे बढ़ें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।